आपको बताएं, सपा सांसद बर्क जातीय जनगणना को गैर जरूरी बता रहे हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बीजेपी के पिछड़े नेताओं से भी जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने को कह रहे हैं। तो ऐसे में अब इसे किस तरह समझा जाए? सपा सांसद, वो भी इतने सीनियर लीडर, और उसके बाद वो सपा की रणनीति, सपा के ही बात पर एक राय नहीं रखते। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं जिसमें 50% बजट खर्च हुआ हो। केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज़्यादा खर्च नहीं है। तो देखा आपने, शिवपाल यादव भी साफ तौर से कह रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर वो अपना पक्ष रख रहे हैं, यानी वो इसे जरूरी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो इसे जरूरी नहीं बता रहे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सवाल ये है कि सपा के नेता आपस में ही उनकी नहीं पट रही है, या फिर कहें कि उनकी राय अलग अलग क्यों नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में अब दो धड़ा दिखाई पड़ रहा है। एक, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से विवादित बयान दे रहे थे, उसके बाद उनका सबसे पहले विरोध मनोज पांडे ने किया जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके बयानों से किनारा किया, और अब जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क ने जातीय जनगणना पर सीधे तौर पे कहा कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, और लगातार समाजवादी पार्टी चाहे विधानसभा सत्र चल रहा हो उस दौरान जो है जातीय जनगणना की मांग कर रही है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो हम शिवपाल यादव हो, उन सबके बयानों में जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। और 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भी जो है कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसी के सहारे जो है 2024 की चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के सांसद ने सीधे तौर पर इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी एक है लेकिन मत अनेक हो चुके हैं। अलग अलग मुद्दों पर पार्टी के जो नेता हैं वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर जो है लगातार विरोध हुआ, उसके बाद अब सीधे तौर पर जातीय जनगणना को लेकर जहां लगातार विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है, चाहे वो हम विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, तो वहीं पर शफीकुर रहमान बर्क ने इसका विरोध किया है। कहा है कि विशाल, इससे तो मैसेज क्या जा रहा है जनता के बीच? ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो जो सपा महासचिव शिवपाल यादव हों या फिर हम अखिलेश यादव की बात करें, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के सीनियर लीडर हैं, कोई ऐसे वैसे नेता भी नहीं, सीनियर लीडर सांसद हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जरूरी नहीं। तो ऐसे में आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। जनता बोलेगी ये खुद ही एक नहीं है। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि संदेश क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ने यात्रा भी निकाली, पीडीए यात्रा निकाली गई। इसके साथ साथ हर मंच पर अखिलेश यादव जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की रैलियों तक में जो है अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की बात की, और जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा हथियार के तौर पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के सांसद इस तरह का विरोधाभास वाला जो बयान देते हैं, उससे कहीं ना कहीं से पार्टी में दो मत जो है वो दिखाई पड़ता है। इससे पहले आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू देवी देवताओं मंदिरों के ऊपर दिए गए बयानों को लेकर पार्टी में एक क्लेश हुआ था। पार्टी में दो अलग अलग राय बन गई थी, चाहे हम वो राकेश सिंह गौरीगंज अमेठी के जो विधायक हो उनकी बात कर लें, या मनोज पांडे जो ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हो उनकी बात कर लें। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयान का विरोध किया था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अपने आप किनारा कर लिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि पार्टी में दो धड़े जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि इस पूरे अगर हम घटनाक्रम को देखें, जातीय जनगणना को देखें, तो जातीय जनगणना जहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को अपनी ग्रिप जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को सीधे तौर पर बीजेपी जहां बोलने से बच रही थी, तो वहीं पर अब सीधे तौर पर इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी जो है मुखर होकर समाजवादी पार्टी को घेर सकती है। विशाल, ऐसा लग रहा है कि क्या इसे ऐसा समझा जाए कि
जितने सीनियर लीडर हैं वो अपनी ही पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किस स्टैंड के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर एक तरफ विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाना, दूसरी तरफ जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं। शिवपाल यादव ने सनातन धर्म को लेकर भी कहा था कि इस पर सनातन हमारी परंपरा है, इसको लेकर शिवपाल यादव ने कह दिया। उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के आए दिन विवादित बयान आते रहते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि पार्टी अपने ही नेताओं को एक साथ लेकर और अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि अपना स्टैंड समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को नहीं समझा पा रही है या अपने साथ उनकी जो है रायशुमारी नहीं कर पा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ सनातन के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कहा था कि सनातन उनका है, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की तस्वीरें आई थी उत्तराखंड से। इसके साथ शिवपाल यादव सनातन पर सीधे तौर पर बोल चुके हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देते रहे, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको जो है पार्टी में रखा गया, यहां तक कि उनके बयान देने पर भी रोक नहीं लगाई गई। तो ये एक संदेश है कि कहीं ना कहीं से पार्टी में दो अलग अलग धड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब दूसरा देखिए मुद्दा सबसे बड़ा है कि जाति जनगणना, जिस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चल रही है। ये होगा विशाल, अब इसका कहीं ऐसा ना हो सपा को खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।